माही, तू पागल हो गई है? हर बात के लिए अवनीत को दोषी ठहराना शुरू कर देती है। क्योंकि क्या तुम्हें भी सच में ऐसा लगता है कि सब कुछ मैंने किया? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे घर में किसी को चोट पहुंचाना तो दूर, तू उस बारे में सोच भी नहीं सकती है। जब भी कोई उसके खिलाफ कुछ करने जाता है, कुछ बोलने जाता है, अगले दिन ही उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता जो। क्यों इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? तुझे तकलीफ है क्या अवनीत के साथ? मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सब कुछ अवनीत ने किया है? पता नहीं क्यों तेरी आंखों पर तो अवनीत की सच्चाई की पट्टी पड़ी हुई है। कब तक लड़ेगा तू? आखिर कब तक लड़ेगा तू मुझसे जोगी? देखियो, जब तुझे एहसास होगा ना तो तू आएगा मेरे पास रोते रोते, फिर बताऊंगी तुझे। I'm so sorry रूपा आंटी, वो आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, बहुत जल रहा होगा ना? नहीं ठीक है, लेकिन आपको दर्द होना चाहिए। आपका हाथ चला है, अब दर्द तो हो ही रहा होगा ना आपको। बस ताकि मुझे बुरा ना लगे आप झूठ बोल रही हैं। मैं समझ सकती हूँ आपको हाथ पे दर्द हो रहा है और मुझे दिल में। माही ने आज इतना घिनौना इल्जाम जो लगाया है मुझ पर। ना अवनीत, उसने चाहे जितना भी बोला हो, किसी ने यकीन किया उसकी बात पे? नहीं ना। जोगी भी देख तेरी तरफ ही था। और वैसे भी हम सबको पता है कि हमारी अवनीत हमें दर्द पहुंचाने के बारे में ना सोच भी नहीं सकती। वो तो सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशियां भरने आई है ना? अवनीत, अब तू ऐसे उदास मुंह बना के बैठेगी, फिर तो दर्द हो ही जाएगी, मुझे पक्का। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्यार का रंग जोगी पर चढ़ने लगा है। आज उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, माही के खिलाफ मेरे लिए खड़ा हुआ। और रही बात आपकी रूपा आंटी, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपने जो मेरे साथ किया उसका बदला मैं आपसे ले चुकी हूँ। जोगी, खाना खा ले। तू रहने दे जोगी, मैं ही चली जाती हूँ। रेणुती और मम्मी के साथ सो जाऊंगी।
आपका दर्द कुछ कम हुआ? मेरी बेटी सुबह से मेरे पास है, दर्द कैसे ठीक नहीं होगा? जोगी ठीक है? जोगी पहले नहीं था, अब होने लगा है। दुख उसे छोड़ के जा रहे हैं और खुशियां उसके पास आ रही हैं। वही हुआ ना, वही हुआ जो मैं कह रही थी। मैं तुझे बता रही थी कि अवनीत कोई ना कोई नया प्लान लेके आई है। देख ले, हो गया। जानती होती, अब मैं क्या करूं? कैसे साबित करूं? कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। तो मैं दे देती हूँ सबूत। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। तो हुआ यूं, जब रूपा आंटी ने मुझ पे हाथ उठाया, मैंने तभी सोच लिया था कि इसका बदला तो उन्हें चुकाना होगा। अब तो मैं तुम्हें अपना पूरा कबूलनामा भी दे चुकी। अब देखती रहोगी या कुछ करोगी? जाके सबको मेरी असलियत बताओगी, राइट? लेकिन तुम्हारी बातों पे यकीन कौन करेगा? तुम्हारी ये लूजर बहन या फिर अदमरी माँ? माही, ये बेचारी तो कुछ बोल भी नहीं सकती। आज तुम जोगी के कमरे से बाहर निकली हो माही। बहुत जल्द उसके दिल से, दिमाग से, यादों से, जोगी की जिंदगी से और इस घर से भी बाहर निकल जाओगी। I'll make sure. माही, ये देख। जब रूपा आंटी ने मुझ पे हाथ उठाया, मैंने तभी सोच लिया था कि इसका बदला तो उन्हें चुकाना होगा। जब रूपा आंटी ने मुझ पे हाथ उठाया, मैंने तभी सोच लिया था कि इसका बदला तो उन्हें चुकाना होगा। एक्चुअली ले लो, मेरा काम हो गया। इसने वीडियो डिलीट कर दी।
क्या लगता है अवनीत, तुम बहुत बड़ी गुंडी हो? तुम्हें उस दिन मैंने समझाया था ना कि मैंने बड़े बड़ों को ठीक किया है। तुम हमें जानती नहीं हो। हम वो लोग नहीं है जो सब कुछ सुन के चुपचाप सह ले। वो तो माही की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए, वरना मैं सीधा उड़ा देती हूँ। तुम बातों से मारती हो ना, पर मैं सीधा गोली मार देती हूँ। मेरी बहन ने मुझे माफ कर दिया है और मैं बदल गई, लेकिन मुझे दोबारा गन उठाने में मजबूर मत कर अवनीत। दी, चुपचाप बैठो। और अवनीत, तुम यहां से जाओ। मैंने कहा यहाँ से जाओ अवनीत। क्या हो रहा है यहाँ? जोगी वो कुछ नहीं, छोड़ो, चलो यहाँ से। सच सच बताओ, हो क्या रहा है? वही जो हमेशा होता है। मैं यहाँ आई थी माही को इनवाइट करने के लिए। कल तुम्हारा म्यूजिक वीडियो शूट होने वाला है। मुझे लगा तुम्हारा प्यार, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे सामने होगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। लेकिन लगता है चोपड़ा परिवार को मेरी सूरत ही रास नहीं आती। यहाँ आते ही दोनों बहनों ने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। लड़ने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आज तो रेनू ने मुझे जान से मारने तक की धमकी दे दी। इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? किसी को जान से मारने की धमकी देना पहले भी कर चुकी है। अपने सगे जीजे पे गोली चलाने की कोशिश कर सकती है तो तुझ पे तो गोली चला ही सकती है। हाँ, मुझे मारने की कोशिश की थी इसने। अफसोस, मुझे लगा था शायद रेनू तो बदल गई है, पर मैं गलत निकला। वैसे किसी ने सही कहा था, कुछ लोग ना कभी बदलते नहीं हैं। और अवनीत तू माही को इनवाइट करने आई है? इसे तो मेरा गाना अच्छा ही नहीं लगा था। उसमें रूह नहीं थी, आत्मा नहीं थी, बेजान लगा था। तो ये भला क्यों आएगी?
हाँ जोगी, मैंने कहा था तेरे गाने में रूह नहीं है, आत्मा नहीं है, सूफीपन नहीं है, पर तुझ में तो है, तेरे प्यार में तो है। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी मैं जोगी। तुझे अंदर उनके पास जाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? क्या सोच रही है अवनीत? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जोगी कि रेनू ने तुम पे गोली चलाई थी और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? रात गई बात गई, छठ। नहीं जोगी, जिस बात से तुम्हें तकलीफ हो या दुख पहुंचे वो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। जोगी, मैं जानना चाहती हूँ आखिर हुआ क्या था। जोगी प्लीज। गोली मैंने चलाई, बचपन में सोटी से मारते थे, आज गोली मार दी, तब भी माफ कर देती थी, आज भी माफ कर दूंगी। जोगी को मारने के लिए चंदा ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला था कि मैं गोली चलाऊं, लेकिन तू बीच में आ गई भाई। मैं तुझे कभी मारना नहीं चाहती थी। और उसके बाद इस बात का किसी ने जिक्र नहीं किया। वैसे आपको क्या जरूरत थी अवनीत को ये सब बोलने की? तो मुझे आपकी भी चिंता होने लगी है। मेरी चिंता? तुझे पता नहीं है क्या मेरा? ऐसे ऐसे चुड़ैलों की ना चटनी बना के समोसे के साथ खा लेती हूँ। वो कुछ नहीं करेगी, और अगर उसने कुछ किया हो इस बार तो मैं उसको भरता बना दूंगी। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अब कोई फायदा नहीं है। अवनीत, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है जोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह अपसेट रहो। तुम जाओ, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई। लोग कहते हैं कि मेरे सीने में दिल नहीं है, लेकिन मेरे सीने में दिल है। इसीलिए मुझसे हमेशा जिसने जो मांगा मैंने उसका दुगना उसे दिया। फिर चाहे सच्चा प्यार हो या सच्ची नफरत, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा प्यार हो या फिर नफरत, वो बेअंजाम है, बेहद है, बेइंतहा है। जोगी पर गोली चलाकर तुमने सही नहीं किया रे। उसकी जान लेने की कोशिश करके तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की है जिसकी जान मेरे लिए हर जान से अजीज है। तुमने जो किया है रेनू, वो गलती नहीं, गुनाह है। गलती की माफी होती है लेकिन गुनाह की सजा होती है। तुम्हें तुम्हारी सजा मैं दूंगी, सजाए मौत।